मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज, आज MA प्रीवियस के सेकंड पेपर में घनानंद के काव्य में भाव पक्ष के बारे में बताऊंगी। किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य को करने के लिए हमें दो पक्षों को काम में लेना होता है। भाव पक्ष, जिसे अनुभूतिपरक आकलन भी कहते हैं, और कला पक्ष, उसमें अभिव्यक्तिपरक आकलन भी कहते हैं। आज हम घनानंद के काव्य का भाव पक्ष देखेंगे। घनानंद के काव्य में प्राचीन कवि सूर और तुलसी के काव्य की तरह सरसता एवं स्वाभाविकता है। उन्होंने अपने काव्य में केशव की भांति पांडित्य प्रदर्शन करने का प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए उनके काव्य में कहीं भी कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते। उनके काव्य में नैसर्गिक सौंदर्य की छटा विद्यमान है तथा कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। घनानंद के काव्य में सरसता, गंभीरता, गहनता, गूढ़ता और उक्तियों का विधान बहुत ही मनमोहक है। विरह तो घनानंद के काव्य की अमूल्य निधि है। सूर को गोपियों के विरह को छोड़कर अन्य सभी विरह वर्णन उसके समकक्ष नहीं हो सकते। सर्वप्रथम भाव पक्ष के अंतर्गत हम देखेंगे संयोग तथा वियोग का सुंदर वर्णन। घनानंद के काव्य में रसराज श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का वर्णन है। वियोग वर्णन की भांति इनके संयोग वर्णन में भी अधिक मार्मिकता नहीं है, क्योंकि उनका हृदय तो प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ था। घनानंद के काव्य की यथार्थता को प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इनकी कविता को तो वे ही सहृदय समझ सकते हैं जो उच्च कोटि के प्रेमी हों, अथवा जिसने हृदय की गहराइयों में प्रेम व्यथा का अनुभव किया हो। निम्न उदाहरण से हम कवि घनानंद के इस भाव को समझ सकते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इही भांति की बात चखी, सुन के सबके मन लालच दोरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे, वहाँ प्रवीणन की मति जाति चकी, समुझे कविता घनानंद को हिय, आँखिन नेह की पीर तकी। इस पद में हमें कवि के जो प्रेम के प्रति उच्च भाव यानी पवित्र प्रेम है, वो इस उदाहरण में हमें दिखाई देता है। अगला, वियोगी के जीवन का वर्णन। घनानंद के ने वियोगी के जीवन का वर्णन किया है। वह किस प्रकार रहता है, किस प्रकार उसे बिना प्राणों के जीवित रहना पड़ता है और बिना मृत्यु के मरना पड़ता है। प्रेम में आकुलता की अग्नि से हृदय जलता है, आँखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। प्रेम में न तो रोया जाता है, न हंसा जाता है, न सोया जाता है, न जागा जाता है। वियोगी अपने में मौन रहता है। प्रेमी की गिनती न तो जीवितों में ही है और न मरे हुए में है। इस भाव को कवि ने निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। जीवन मरण जीव मिच, बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची, नेही की रहनी है। घनानंद का विरह वर्णन इही लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार का है। प्रेयसी के हृदय में प्रिय की सुंदर मूर्ति विराजमान है, फिर भी प्रेयसी उसके दर्शन करने को आतुर है।
कवि हृदय की भाव प्रधानता का कैसा अनुपम उदाहरण इस पद में हमें दृष्टिगत होता है। मूरति माया की हाहा सूरत दिखइये ने को, हमें खोए या विधि हो कौन दो लाहा लहूं। यानी इसके अंदर कवि ने अपनी प्रेमिका, अपने प्रेमी को ये बताया है कि मुझे किसी भी दृष्टि से अपनी मूरत दिखा दो, मैं थोड़ी सी देर के लिए आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाऊंगा। अगला, कवि के प्रेम में स्वाभाविकता है। घनानंद के प्रेम में सरसता है, उसमें कहीं भी कृत्रिमता के दर्शन नहीं है। इसीलिए प्रेम के मार्ग में तनिक भी सयानापन और कुटिलता को उन्होंने श्रेयस्कर नहीं समझा है। यानी कवि ने बताया है कि प्रेम में स्वाभाविकता यदि होगी तो वो अपने प्रेमी से किसी भी प्रकार से छल कपट नहीं करेगा। यदि प्रेमी किसी प्रकार से धोखा भी देता है तो सच्चा प्रेम यदि होगा तो वो उसके विरह में भी अपने जीवन को व्यतीत कर लेगा, जैसा कवि घनानंद ने किया है। प्रेम के ऐसे मार्ग पर अहम भाव को त्याग कर सच्चे लोग ही चल सकते हैं। जो शंकाशील कपटी हैं वे कभी भी इस मार्ग में नहीं चल पाते। इसी भावों को कवि ने निम्न पद में व्यक्त किया है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने को सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आप नपो, झिझके कपिटे जे निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक त दूसरो आँक नहीं, तुम कौन दी पाटी पड़े हो लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कवि ने देखिएगा लास्ट वाली पंक्ति में हम देखेंगे कि उन्होंने अपने प्रेमी को क्या कहा है कि तुमने कौन सी अब पार्टी पढ़ना, ये एक मुहावरे का प्रयोग है। अगला, नायक को बहेलिया का रूप। घनानंद की नायिका विरह से अधिक व्याकुल होने के कारण नायक की समता एक बहेलिये से करती है। जिस प्रकार कवि ने बताया है कि जिस प्रकार बहेलिया का अभिप्राय शिकारी, कि जिस प्रकार से शिकारी जो है अपने शिकार को पाश में बांध लेता है, उसी प्रकार का चित्रण कवि ने किया है। क्योंकि बहेलिया पक्षियों को पंख विहीन करके असहाय बना देता है। देखिएगा इस उदाहरण में, अधिक वधिक ते सुजान रीति रावरी है, कपट चुगो दे फिर कपट करो बुरी, गुनन पकड़ी ले निपांख करी छोरी देहू, मरिए न जिए महाविषम छुरी। कवि ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि तुम्हारी स्थिति एक बहेलिये की तरह है कि कपट से, यानी तुमने चुग्गा डाल करके अपने प्रेम पाश में फंसा लिया है। प्रिय के दर्शनों के अभाव में प्रेमी नेत्रों की जो दयनीय दशा व्यक्त करता है, उसकी कवि ने मर्म स्पर्शी तरीके से चित्रण किया है। वे प्रिय को दयावान भी बताते हैं। कवि ने कहा है, आँख जो ने देखे तो कहा है, कछु देखत ये ऐसी दुख है इन्हीं की दशा, आप देखिए प्राणन के प्यारे जान रूप उजारिए बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए, नीर न्यारे मीन वो चकोर चंद्र हीन हूते, अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए, होजू घन आनंद दरारे रसे भरे भारे, चातक विचारे जो न चूकनी परेखिए। कितना अच्छा उदाहरण कवि ने दिया है। अब देखिएगा अगला बिंदु, विरह में अधीर होना। प्रेमिका प्रेमी के न आने पर अत्यंत विचलित होकर सोच रही है कि पहले मुझे अपनाकर विश्वास प्रदान किया, किंतु बाद में मेरे साथ में विश्वासघात करके चले गए, इसीलिए वह
अत्यंत विचलित रहती है और प्रेमिका कहती है कि पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरिए जू, निराधार आधार दे धार मजार, दई गई बहाना बोरिए जू। घन आनंद अपने चातिक को, गुण बांधिले गेहे न छोरिए जू, रस प्यास के जाए बढ़ाए के आस, विलास में यों विष घोरिए जू। इसमें कवि ने यही बताया है कि पहले तुमने प्रेम किया और उसके बाद में मुझे छोड़ दिया, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और इस कारण से कवि ने ये बताया कि किस प्रकार से उनकी अधीरता बढ़ती जा रही है। अगला बिंदु है प्रेम पाश जटिल है। प्रेम के फंदे में पड़ जाने पर निकलना सहज नहीं होता है। प्रेम एक ऐसा व्यापार है जिसमें प्रेम को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। कवि ने कहा है कि प्रेम में सत्यता बहुत जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। इसका वर्णन कवि ने सहृदयता पूर्वक किया है। सूझे नहीं सुरझी उरझी ने मुरझनी, मुरझी मुरझी निश दिन द्रावा डोल है, आह कि ना बहा दैया कठिन भयो निवह, चाह के प्रवाह घोरिए दारुण कलोल है। वे तो जान प्यारे निर्धर के घन आनंद है, तिनकी दो गूढ़ गति गूढ़ मति को लहे, आगे न विचारियो अब पीछे पछताइए कहाँ, मान मेरे जियरा बनिको कैसो मोल है। कवि ने बहुत अच्छा चित्रण किया है। अगला हम देखेंगे अनन्य प्रेम में जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है। अनन्य प्रेम में जड़ चेतन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। प्रेम का क्षेत्र ही अत्यंत विशाल है। तुलसी के राम की खगमृग तथा मधुकर प्रेमी से सीता के विरह के इधर उधर पूछते फिरते हैं। मेघदूत में कालिदास ने मेघ को दूत बनाया है। इस प्रकार घनानंद की नायिका पवन से अपने प्यार नायक को पग रज लाने के लिए विनय करती है, तो कभी प्रियतम को अपने स्मरण दिलाने के लिए मेघ से प्रियतम के आंगन में जल को ले जाकर बरसने की बात कहती है। कवि ने कहा है, पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ हैं दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरी ये पीर हियो बरसो, कबहु न विसासो सुजान के आंगन, मोह असुअन ही ले बरसो। बहुत ही मार्मिक चित्रण है। और अगला है भाग्यवादी दृष्टिकोण। कवि ने प्रेमिका का अपने भाग्य को दोष देना बताया है। दिन रात अत्यधिक विरह पीड़ा का अनुभव करते हुए भी प्रेमिका प्रिय को नहीं अपने भाग्य को दोष देती है। प्रिय की निष्ठुरता निर्दयता का गंभीर रूप से चित्रण किया है। प्रेमिका प्रिय पर दोषारोपण नहीं करती, प्रियतम के प्रेम की अप्राप्ति को अपने भाग्य का दोष ही समझती है। यह भारतीय प्रेम पद्धति की प्रधान विशेषता सदैव चली आ रही है कि हम भारतीय भाग्यवादी दृष्टिकोण रखते हैं। कोई भी हमें यदि किसी फल की प्राप्ति नहीं होती है तो इसका सबसे बड़ा दोष हम अपने भाग्य को देते हैं। इसी भाव को कवि ने निम्न पद में व्यक्त किया है। जासो प्रीति ताई निठुराई मो निपट नेह, कैसे करी हिये जो जाति को जताइए, महानिर्दयी दई कैसे का वियोग जीव, वेदन का वेदन हारिये न दुराइए, दुख को बखान करबे को ये पदिता, ए पे कह पाए सुख चेतन न पाइए, रैन दिन को चैन न ऐसे कहूँ पई भाग, आपने ही ऐसे दोष काई दो दोष लगाइए।
अब ये देखिएगा कि उन्होंने इसमें यही बताया कि मैं आप पर दोष क्यों दूं, ये मेरे भाग्य का दोष है। कवि के काव्य में उक्ति वैचित्र्य भी एक विशेष भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। घनानंद के काव्य में उक्ति वैचित्र्य के सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने वाग वैदग्ध्यता को भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में भी वह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी से कहीं भी कम नहीं है। उन्होंने उक्ति वैचित्र्य को कितने मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। झूठ की सच्चाई जंबो त्यों हित कचाई पगो, ताके गुण गन घनानंद कहा गानो। यानी इसमें देखिएगा किस तरीके से कवि ने उचित यानी उक्ति वैचित्र्य को प्रस्तुत किया है। और अब हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि घनानंद के जीवन काल से ही विदित होता है कि उनका प्रेम दरबार में नाचने वाली सुजान नामक वेश्या से था। यह भी कहा जाता है कि उसके द्वारा ठुकराए जाने पर प्रेम विह्वल हृदय को अपार ठेस पहुंची। इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में वियोग का ही वर्णन किया है और ये वियोग वर्णन ही इनके काव्य की निधि है। घनानंद के ने कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम प्रकट किया है और इसीलिए घनानंद को प्रेम का पीर का कवि भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको भाव पक्ष के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में हम कला पक्ष के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। बताऊंगी। घनानंद रीति मुक्त कवियों में प्रधानता प्राप्त करने वालों में घनानंद के अपने काव्य की मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज, आज